हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न इंग्लिश में। आज हम करेंगे इस स्टोरी का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। मतलब हम एक एक शब्द का मीनिंग देखेंगे। हम देखेंगे कि कौन से टेंस यूज़ हो रहे हैं। हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी देखते चलेंगे कि इंग्लिश में और हिंदी में सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कैसे डिफरेंस होता। मैं हर एक शब्द का मीनिंग उसके ऊपर लिखती जाऊँगी और फिर आपको पूरे सेंटेंस का मीनिंग बताती चलूँगी। आप अपने साथ पेन और नोटबुक ज़रूर रखिएगा ताकि आप इंग्लिश के वर्ड मीनिंग लिख पाए और उनको बार बार रिवाइज करते रहिए ताकि आपकी इंग्लिश में पकड़ बहुत अच्छी हो पाए और आप बिल्कुल अच्छे से इसको सीख पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी स्टोरी है अकबर बीरबल की स्टोरी है। ये भी एक फियर और लव। फियर का मतलब होता है डर और होता है या लव हमें पता होता है प्यार। फियर और लव हो गया डर या प्यार। और होता है आपका मतलब दोनों में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी है। एंड जब यूज़ होता है मतलब दोनों चीज़ें हैं, तो डर भी है और प्यार भी है। अगर तो फियर एंड लव होता, फियर और लव क्वेश्चन मार्क मतलब डर है या प्यार है। ये मतलब हमें देखना है आगे कि क्या है, ये हमें स्टोरी से पता चलेगा। I think my people love me, beamed Akbar during his stroll with Birbal in the royal garden. I think मतलब मुझे लगता है, मुझे लगता है। My people love me, मेरे लोग मुझसे, हो गया मुझसे, प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है मेरे लोग मुझसे प्यार करते हैं। बीम्ड अकबर ड्यूरिंग हिज स्ट्रोल इन द रॉयल गार्डन। ठीक है, रॉयल गार्डन हो गया आपका शाही बगीचा। तो शाही बगीचे में स्ट्रोल करते हुए, टहलते हुए अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल को बोला। ठीक है, ड्यूरिंग ही स्ट्रोल विद बीरबल है तो शाही बगीचे में बीरबल के साथ टहलते हुए, बीरबल के साथ, विद हो गया के साथ, बीरबल के साथ टहलते हुए, ड्यूरिंग हो गया के दौरान, बीन्ड अकबर, अकबर मुस्कुराते हुए बोले, मुस्कुराते हुए बोले। ठीक है, मुझे लगता है मेरे लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। शाही बगीचे में बीरबल के साथ टहलते हुए अकबर मुस्कुराते हुए बोले। अब आप इसमें ध्यान से देखो तो जो आपका यहाँ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, यहाँ पे तो आपका प्रेजेंट टेंस है और बाहर है बीम्ड। ठीक है, तो ये आपका पास्ट टेंस आ गया। तो ये क्यों हुआ? ये आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की वजह से। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है जिसमें हम ये कॉमा नहीं लगाते, तो उसमें हम डायरेक्ट बोलते हैं आई थॉट, ऐसे करके ये चेंज होता इसके रूल्स होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में करने के। डायरेक्ट स्पीच मतलब जो उस टाइम कहा हम ऐसा का ऐसा कोट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम कोटेशन में लिखते हैं कि जो उस टाइम बोला वैसा का वैसा कोट कर रहे हैं। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ कि मेरा नाम सुष्मिता है। ठीक है, तो वो डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, माई नेम इज सुष्मिता, ऐसे करके। अगर आप किसी को बताओ, आप डायरेक्टली बोलो तो आप बोलोगे शी सेड, ऐसे माई नेम इज सुष्मिता, वो ऐसा कैसा डायरेक्ट कोट हो गया। इनडायरेक्टली अगर आप इसी को कोट करो तो आप बोलोगे शी सेड दैट हर नेम वॉज सुष्मिता। ठीक है, तो आप ये होता है चेंज करके बोलना उसको, इन डायरेक्ट स्पीच को। उस सेंस में पास्ट टेंस ही यूज होता है क्योंकि हम बात पास्ट की कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ डायरेक्टली कोट कर रहे हैं इसीलिए यहाँ आपका प्रेजेंट टेंस आएगा कोटेशंस के अंदर। जैसे ये आपका प्रेजेंट टेंस है, यू आर राइट, तो तुम सही हो। बाहर केम आ गया, वो पास्ट टेंस आ गया। ठीक है, ऐसे ही ध्यान रखना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का भी। ठीक है, यू आर राइट योर मैजेस्टी। मैजेस्टी होता है जहांपना, जहांपना। यू आर राइट मतलब आप सही हो, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं या आप ठीक हैं, आप ठीक कह रहे हैं महाराज या जहांपना। ठीक है, महाराज।
योर मैजेस्टी इकट्ठा ही यूज होता है, ठीक है, खाली मैजेस्टी नहीं बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं योर मैजेस्टी, और हिंदी में हो गया उसका मतलब महाराज, ठीक है। आप हमारे महाराज भी बोल सकते हो, वरना होता है इसका सिर्फ इतना ही मीनिंग है जवाबना या महाराज, तो आप ठीक कह रहे हैं महाराज। बट पीपल ऑल्सो फियर यू, ठीक है, बट होता है लेकिन, लोग, फियर हो गया डरना, तो डरते भी हैं, ठीक है, यू मतलब आपसे। केम द रिप्लाई फ्रॉम बीरबल, बीरबल, बीरबल का जवाब, सॉरी, बीरबल का जवाब आया, ठीक है, बीरबल का जवाब आया कि आप ठीक कह रहे हैं महाराज, लेकिन लोग आपसे डरते भी हैं, लोग आपसे डरते भी हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हो सेंटेंस स्ट्रक्चर कितना अलग होता है इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है। अगर हम वैसे जनरली डिस्कस करें तो हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में देखते हैं, पहले इंग्लिश में होता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आई हैव अ बुक, मतलब ये आपका सब्जेक्ट है आई, फिर आपकी वर्ब आई, मेरे पास है क्या, एक किताब। फिर आपका हिंदी में आता है, हिंदी में आपका पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और फिर आपकी आती है वर्ब। ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। तो मेरे पास एक पुस्तक, पुस्तक, पुस्तक है, ठीक है। हैव था बीच में, ये आपका है वर्ब बाद में। ये आपका बेसिक डिफरेंस होता है इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है। इसीलिए आप बेशक अगर इसको डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अजीब लगेगा। मुझे लगता है मेरे लोग प्यार करते हैं मुझसे, ठीक है। मुस्कुराते हुए बोले अकबर के दौरान टहलते हुए के साथ बीरबल में शाही बगीचे, ठीक है, कितना अजीब है। लेकिन अगर हम उसको प्रॉपरली अरेंज करके बोलेंगे तो भी सेंटेंस का सेंस बनेगा, उसका कुछ मतलब बनेगा। अकबर फ्रॉन्ड, आई डोंट बिलीव यू, आई डू नॉट बिलीव इट, आई विल प्रूव इट जहांपना, बीरबल सेड एंड शेयर्ड हिज प्लान विद अकबर, ठीक है। फ्रॉन्ड का मतलब होता है भौहें सिकोड़ते हुए, मतलब जैसे अगर ये आपका फेस है, ये आपकी आईज है, तो ऐसे नहीं करके बोलते हैं थोड़ा, जैसे कि शिकन सी आ जाती है माथे पे, वो होता है आपका फ्रॉन्ड। ड्राइंग नहीं देखनी है मेरी, ठीक है। तो अकबर ने भौहें सिकोड़ कर कहा कि अच्छा ऐसे कैसे, अकबर ने, अकबर ने भौहें मतलब आपकी आईब्रोज सिकोड़ कर, आईब्रोज भी मतलब माथे पे ही शिकन आ जाती है, वो ऐसे से लाइनें बन जाती है, वो होता है भौहें सिकोड़ कर कहा। आई डू नॉट बिलीव इट, ठीक है, मुझे विश्वास नहीं होता, मुझे इस पर भी बोल सकते हो आप, मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। डू नॉट मतलब नहीं होता, बिलीव होता है विश्वास, तो मुझे विश्वास नहीं होता। आई विल प्रूव इट जहांपना, ठीक है, मैं साबित कर दूंगा जहांपना। विल होता है फ्यूचर में, प्रूव होता है साबित करना, तो मैं कर दूंगा, कर दूंगा क्या, साबित। इट हो गया इसे, मैं इसे साबित कर दूंगा जहांपना। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, बीरबल ने कहा, और शेयर्ड हिज प्लान विद अकबर, अकबर से या अकबर के साथ, अकबर के साथ हिज प्लान अपना, अपनी योजना, ठीक है, प्लान योजना, शेयर की मतलब बांटी, साझा की, ने योजना बांटी, या अकबर को अपनी योजना बताई, ठीक है। अकबर ने वॉइस रिकॉर्ड कर कहा कि मुझे नहीं भरोसा होता इस चीज़ पे, मुझे विश्वास नहीं है। बीरबल ने कहा कि मैं यह साबित कर दूंगा जहांपना, और उसने फिर अपना एक प्लान बताया कि कैसे साबित करेगा। द नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, अगले दिन अकबर अनाउंस्ड, अकबर ने घोषणा की, ठीक है, अनाउंस हो गया घोषणा करना, तो अकबर ने घोषणा की, क्या की,
ही इज गोइंग टू द जंगल फॉर अ डेंजरस हंट। डेंजरस होता है खतरनाक, खतरनाक हंट होता है शिकार। तो खतरनाक शिकार के लिए, फॉर हो गया के लिए, ए हो गया आपका एक खतरनाक शिकार के लिए वह जंगल जा रहा है। इज हो गया है, इज गोइंग टू द जंगल, वह जंगल जा रहा है। ठीक है, तो अगले दिन अकबर ने घोषणा की कि एक खतरनाक शिकार के लिए वह जंगल जा रहा है। एज अ प्रेयर his subject should pour a cup of milk into the large tub placed at the center of royal palace courtyard। ठीक है, एज अ प्रेयर, प्रेयर होता है प्रार्थना, प्रार्थना, एज मतलब के रूप में, प्रार्थना के रूप में। ठीक है, हिज सब्जेक्ट मतलब उनकी प्रजा, सब्जेक्ट मोस्टली राजा के ही होते हैं। ठीक है, तो राजा की प्रजा उसके सब्जेक्ट हो गई, तो उनकी प्रजा शुड पोर मतलब करना चाहिए। यहाँ पे आपका आएगा वैसे शुड पोर का इकट्ठा हो जाएगा आपका डालना चाहिए, डालना चाहिए क्या, अ कप ऑफ मिल्क। ठीक है, दूध का एक कप, या आप बोल सकते हो एक कप दूध। इनटू अ लार्ज टब, ठीक है, एक बड़े टब में, इनटू गया में, एक बड़े टब में, प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ रॉयल पैलेस कोर्टयार्ड। ठीक है, रॉयल पैलेस होता है शाही महल, और कोर्टयार्ड होता है उसका आंगन। ठीक है, आप बोल सकते हो प्रांगण, या आप बोल सकते हो आंगन, या आप बोल सकते हो बगीचा भी बोल सकते हो वैसे तो, पर मेजरली प्रांगण ही होता है। ठीक है, तो शाही महल का जो प्रांगण है, जो आंगन है, उसके बीच में, एट द सेंटर मतलब बीच में रखा गया। ठीक है, रखे, रखे टब, एक बड़े टब में एक कप दूध उनकी प्रजा को डालना चाहिए। तो अकबर ने बोला कि मैं एक डेंजरस हंट पे जा रहा हूँ जंगल में, तो प्रार्थना के रूप में उनकी प्रजा को एक कप दूध शाही बगीचे, शाही महल के प्रांगण में रख के, बीच में रखे, शाही महल के प्रांगण के बीच में रखे एक बड़े टब में एक कप दूध डालना चाहिए। द नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, अगले दिन। अकबर फाउंड दैट द टब वॉज फिल्ड विद वाटरी मिल्क। अकबर को पता चला, अकबर ने देखा, या अकबर को पता चला कि द टब, किया जो टब तो था, वॉज फिल्ड मतलब भरा था, भरा था, विद वाटरी मिल्क पानी वाले दूध से, पानी वाले दूध से, सॉरी पानी वाले, यहाँ पे भी ये गलत लिख दिया मैंने गलती से, पानी वाले दूध से। ठीक है, तो अगले दिन अकबर ने देखा कि जो टब है वो पानी वाले दूध से भरा था। यहाँ पे आप मेजरली देखो आपका सारा पास्ट टेंस में ही है। ठीक है, शैल की सेकंड फॉर्म होता है शुड, दोनों का मतलब होता है करना चाहिए। ठीक है, चाहिए की सेंस में ही यूज होता है ये सारा। प्लेस्ड है आपका, प्लेस की सेकंड फॉर्म वो होता है रखना या रखे, हो गया पास्ट टेंस में। ठीक है, फाउंड है आपका, फाइंड की सेकंड फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ पता चलना, देखना। फिल्ड है आपका, फिल की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब होता है भरना या भरा था। वॉज फिल्ड मतलब भरा था, विथ हो गया से। तो उसने देखा कि आधे लोग मतलब पानी डाल गए। Several subjects only poured water, assuming that the others would get milk and their water would be camouflaged। ठीक है, camouflaged का मतलब क्या होता है, जैसे कमीलियन होता है, जो क्रिकेट होता है वो रंग बदलता। ठीक है, तो camouflaged का मतलब होता है कोई चीज़ छुपा देना। कमीलियन छुप गया रंग बदल के, वो भी कैमोफ्लाज ही होता है एक तरह से। तो कैमोफ्लाज का मतलब हो गया छिप जाना, या इस सेंटेंस में इसका मतलब होगा छिप जाएगा। एक सेकेंड,
छिप जाएगा। ठीक है, सेवरल सब्जेक्ट्स मतलब कई लोग, कई कई विषय भी बोल सकते हो आप, कई विषयों। प्रजा को जैसे सब्जेक्ट बोलते हैं तो ये प्रजा भी होता है, तो उसमें अगर हम सेलेक्टेड किसी को देखें तो हो गया उसके विषय, उसके सब्जेक्ट। तो कई विषयों ने, आप यहाँ सिंपल बोलो कई लोगों। ठीक है, कई लोगों ने, आप बोल सकते हो उसकी प्रजा के कई लोगों ने ओनली पोर्ड वाटर। ठीक है, केवल पानी ही डाला। ओनली होता है केवल, पोर्ड हो गया डाला, पानी। अज्यूमिंग, अज्यूम का मतलब होता है मानना, तो यह मानकर कि अदर्स वुड गेट मिल्क, कि दूसरे तो दूध ही लाएंगे, कि दूसरे दूध लाएंगे और उनका पानी वुड गेट कैमोफ्लाज्ड, या उनका पानी छुप जाएगा, छिप जाएगा। तो कई लोगों ने केवल पानी ही डाला यह मानकर कि दूसरे लोग तो दूध लाएंगे और उनका पानी छिप जाएगा। द फॉलोइंग डे मतलब अगले दिन, फॉलोइंग होता अगला, तो अगले दिन अकबर मेड अ सिमिलर अनाउंसमेंट, बट दिस टाइम ही सेड but this time said that he will check the people pouring the milk. अकबर ने सिमिलर मतलब उसी तरह की, ठीक है, सेम, इसी तरह की घोषणा की, घोषणा की, लेकिन, ठीक है, मेड मतलब की, यहाँ पे अनाउंसमेंट हो गया घोषणा, तो उसी तरह की घोषणा की, लेकिन इस बार कहा, सेड मतलब कहा कि वह देखेंगे, ही विल चेक, ठीक है, वह जांच करेंगे, ठीक, जांच करेंगे किसकी, लोगों की, पोरिंग द मिल्क, दूध डालने वाले लोगों की, ठीक है, पोरिंग द मिल्क, द पीपल पोरिंग द मिल्क हो गया दूध डालने वाले लोगों की जांच करेंगे। तो अगले दिन अकबर ने उसी तरह की घोषणा दोबारा की, लेकिन इस बार कहा कि वे दूध डालने वाले लोगों की जांच करेंगे। When अकबर रिटर्न्ड, जब अकबर वापस लौटे, जब अकबर रिटर्न्ड वापस लौटे, लौटे, एक सेकंड, हमने इसमें वर्ब्स नहीं देखी ना, तो एक बार देख लेते। पोर्ड है आपका, पोर की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब होता है डालना कोई भी चीज़, ठीक है, डालना। अज्यूमिंग है आपका, अज्यूम प्लस ING, ठीक है, तो मानना होता है अज्यूम करना, और मान कर हो गया अज्यूमिंग, मानते हुए भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अदर्स वुड गेट मिल्क, गेट तो आपका वही है लाना, ठीक है, वुड गेट कैमोफ्लाज्ड, कैमोफ्लाज्ड आपका कैमोफ्लाज की, फ्लाज की सेकंड फॉर्म है, सॉरी सेकंड फॉर्म है, ठीक है, एक कैमोफ्लाज्ड। द फॉलोइंग डे मतलब अगले दिन अकबर मेड, मेड है आपका मेक की सेकंड फॉर्म। सिमिलर अनाउंसमेंट, बट दिस टाइम ही सेड, से की सेकंड फॉर्म है सेड, ही विल चेक द पीपल पोरिंग द मिल्क, वो देखेंगे जो लोग पानी डाल रहे हैं उनको। When अकबर रिटर्न्ड, रिटर्न की सेकंड फॉर्म है रिटर्न्ड, मतलब जब वो वापस लौटे। ही फाउंड, फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाइंड, मतलब उन्हें पता चला या उन्होंने देखा, उन्होंने देखा क्या, कि टब जो है वो ओवरफ्लो कर रहा था। ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है कि मतलब दूध बह रहा था एक तरह से, उसमें से बाहर निकलना, ओवरफ्लो करना, विद फ्रेश मिल्क, ठीक है। उन्होंने देखा कि टब जो है वो ताज़े दूध से, ताज़े दूध से भरा था, भरा था, या आप इसको बोल सकते हो लबालब भरा था, ठीक है,
डिडेंट आई टेल यू सर, डिडेंट होता आपका, एक सेकेंड, डिड नॉट का शॉर्ट में, तो डिड नॉट को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं डिडेंट, ठीक है। डिडेंट आई टेल यू सर आस्क्ड बीरबल, बीरबल ने पूछा कि मैं आपको कह रहा था, क्या मैंने आपको नहीं बताया था सर, ठीक है, क्या मैंने आपको नहीं बताया था सर। आस्क्ड बीरबल मतलब बीरबल ने पूछा, ठीक है। टेल का मतलब होता है बताना। This time people poured pure milk because they were afraid that you will find out there is no milk in it. ठीक है, this time इस बार people लोगों ने डाला poured प्योर मिल्क मतलब शुद्ध दूध, प्योर होता है जिसमें कोई मिलावट ना हो, ठीक है, तो शुद्ध दूध डाला, क्योंकि बिकॉज होता है आपका क्योंकि वे डरे हुए थे, ठीक है, वे वर अफ्रेड, दे वर अफ्रेड, ठीक है, वे डरे हुए थे कि आपको पता चल जाएगा, यू विल फाइंड आउट, कि आपको पता चल जाएगा, ठीक है, विल फाइंड आउट हो गया, पता चल जाए। देयर इज नो मिल्क इन इट, ठीक है, कि इसमें कोई दूध नहीं है, ठीक है, इसमें कोई दूध नहीं है। योर सब्जेक्ट्स केयर फॉर यू बट दे ऑल्सो फियर and that is why they filled the tub with milk this time. Your subjects आपकी प्रजा care for you मतलब आपकी परवाह करती है, आपकी for you मतलब आपकी परवाह करती है, केयर करती है, बट लेकिन वे भी हो गया ऑल्सो, डरती भी है, लेकिन वह डरती भी है, वे नहीं होगा सॉरी, लेकिन वह डरती भी है, और दैट इज वाई मतलब इसी कारण या इसीलिए दे फिल्ड द टब विद मिल्क दिस टाइम हो गया आपका इस बार, उन्होंने टब को दूध से भरा, ठीक है, कि वो आपकी केयर तो करते हैं लेकिन वो आपसे डरते भी हैं, और उसी डर के कारण अब की बार वो पानी नहीं लेके आया कोई भी, कि आप देख लोगे उन्होंने दूध से ही सारा टब भरा। यहाँ पे हमारी ये वाली स्टोरी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।